वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज तो बहुत बड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई है। आज हम लोग मैं तो वैसे बहुत खुशी आप लोग को दिखा रही थी कि दरवाजे में पेंट है, हर जगह पेंट हो रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कोई पेंटर नहीं मिल रहा है और पैसे हो गए हैं ख़त्म। सीरियस बता रही हूँ, मतलब रियलिटी बताती हूँ आपको मैं हमेशा। तो पैसे हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ये बात हम कितना खुश होके बोल रहे हैं। अब देने वाला अल्लाह है तो इतना गम लेने की क्या ज़रूरत है। तो बस यही है। बाकी बाहर वाला दरवाज़ा गाइस पेंट नहीं हुआ है, जैसा कि आप उस तरफ देख सकते हैं। दिस इज़ स्टिल येलो इन कलर, अभी तक के ये येलो है। बाकी के आपको पता है कि ये ब्राउन दरवाजे हो गए हैं। तो फिर आप क्या करने वाले हैं, हम और अम्मा ही पेंट करेंगे। पैसे हैं नहीं और दरवाजे अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर हमारे पास पेंट है तो हम पेंट कर लेंगे। अब काफ़ी प्रोसेस हमें पता तो नहीं है, पर हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं और हम ही ये करेंगे, है ना मम्मा। अब तो हम ही लोगों को पेंट करना पड़ेगा। अब तो माँ हम ही लोगों को पेंट करना पड़ेगा ना। अब बहुत दिक्कत हो गई है, क्या ही करें। चलो खैर, अल्लाह हम सबका साथ देगा और हम लोग ज़रूर हर चीज़ में कामयाब होंगे। बाकी मैं ऑफिस से तो आ गई हूँ और ये टीवी चल रहा है, थोड़ा आवाज़ स्लो कर देती हूँ। आई थिंक मोबाइल में बहुत ज़्यादा आएगी तो आप मेरे को तो सुन ही नहीं पाओगे। तो बस यही हमारे साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या, मतलब लोग नहीं करेंगे तो क्या हुआ, हम कर लेंगे ना। हमें क्या दिक्कत है। मैं तो मम्मा से कहती थी कि मैं ये अंदर वाला जो पेंट है, ये दीवारों वाला, ये भी सब कर देती मैं, लेकिन अम्मा ने बोला नहीं तुम नहीं कर सकती हो, छत कैसे करोगी ये जो है। मैंने कहा ठीक है, नहीं करती हूँ। अब पैसे कम पड़ रहे हैं, पैसे हैं नहीं। पेंट का डिब्बा है तो वो हम लोग कर लेंगे। तो बाहर का दरवाज़ा अभी मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम खाना खाएंगे, फेस मास्क हम पेंट करने के बाद ही लगाएंगे। तो ये व्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँगी और आपको सब कुछ दिखाती भी रहूँगी। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, आप तो अच्छे से जानते हैं। और हाँ, अल्लाह ताला हमारा ज़रूर साथ देगा। कभी भी आपके साथ कोई भी वैसी सिचुएशन आए ना, चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, लेकिन जो डीमोटिवेशन होता है ना, वो किसी भी उम्र में आ सकता है। चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप 16-17 साल के कोई भी बच्चे हो, या और भी छोटी एज हो, डिपेंड करता है माइंड पे। तो क्या है कि उस टाइम पे अगर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कॉलेज की फ़ीस मैं नहीं दे पाऊँगी, या मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, व्हाटएवर, आपको करना क्या है, वो दिन आने दो। क्या करना है, ऑलवेज से आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब वो दिन आएगा। आपको फालतू टेंशन नहीं लेना है भाई, वो दिन आएगा, आप फटाक से वो दिन आने दो, उस टाइम पे वो समय आने दो, वो दिन आने दो। अल्लाह सुभान व ताला आपके लिए वो रास्ता निकालेगा। बिल्कुल, अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए वो रास्ता निकालता है। हमें उस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मम्मा आई, मम्मा बोली मुन्नी ऐसा हो वैसे, मैंने कहा इतना ज़्यादा टेंस मत हो मॉम। हम है ना, हम किस लिए, हमारे पास भी ऊपर वाले ने हाथ दी, जो हाथ उनकी तरफ है वही हमारे पास है, बस हमको पैसा देते वो काम करते तो हम कर लेंगे, हम प्रोसेस जान लेंगे कैसे करना है, बात ख़त्म, है ना। तो ये तो खैर लेवल आपके लिए छोटा है, मेरे लिए भी है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए जो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा मन भी है हर चीज़ शेयर करने का, पर आई थिंक मुझे लगता है कि अभी इतना वक्त नहीं आया है कि मैं हर चीज़ अभी चैनल पे बताऊँ, क्योंकि जब तक कि मेरी मोनेटाइजेशन नहीं हो जाती मैं भी बहुत कुछ नहीं बताऊँगी। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस आए कि मतलब मैं रोने वाला मेरा सिचुएशन थी कि मेरे घर को भी नहीं पता है, काफ़ी नो पीपल नोज दैट, बट मैं इस चैनल पे अपनी सारी चीज़ें आप सबको शेयर करूँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस, तो इन सब चीज़ों से ना आप मोटिवेट रहो, वो वक्त आने दो और आप उस चीज़ को ज़रूर फेस कर ले जाओगे। और अल्लाह ताला उस दिन का रिज़ल्ट, उस दिन का सॉल्यूशन ज़रूर आपको देता है। तो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि हाय अल्लाह हम क्या करेंगे, नो, डोंट थिंक दैट। सो अब हम लोग पेंट करेंगे। तो अभी मैं खाना खाऊंगी
गाइस मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है एंड आई एम स्टिल व्लॉगिंग, तो मैं थोड़ा फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ और खाना खाते वक्त आपको मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ये देखो मैंने आज ना टॉप्स वाले बुंदे पहने मैं हर चीज़ पता है आपको क्यों दिखाती हूँ। आई डोंट थिंक कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा, आप जब भी देखोगे जितने भी व्यूज़ आएंगे आई डोंट नो, बट मुझे ना आई नीड लव फ्रॉम समवन एल्स। मतलब मुझे ना पब्लिक से प्यार चाहिए। दिस इज़ नॉट फॉर फेमस, मुझे ना फेम चाहिए है, फेमस नहीं होने का है। मेरे को क्या है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से भी बोल रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए रहता है कि मेरा भी मन करता है कि मुझसे कोई प्यार करे पब्लिकली। कोई आई डोंट वांट टू बिकम एनी सेलिब्रिटी, बट एक होता है ना, एक अपनी एक ऑडियंस होती है, एक मोहब्बत मिल रही होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बात करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मैनी डिफरेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड। मुझे लोगों से मिलना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, जैसे कि आपसे ये बतिया रही हूँ मैं, तो ऐसे ही मैं बतियाती रहती हूँ। तो मेरे ऑफिस में भी सब मुझसे ऐसे ही बोलते हैं, आप कितना बात करते हो दुआ, आपको इतनी बात करनी आती है? अरे कितने ज़्यादा आप जो है पंचायती हो और हाँ, सबको हंसाती भी हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हंसना, मुस्कुराना, मोटिवेट रहना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अल्लाह को याद करके हर काम की शुरुआत करना, अल्लाह को याद करके हर काम का सॉल्यूशन अल्लाह के थ्रू निकलवाना, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो बस इतना ही है, बाकी मैं बस आपसे जुड़ना चाहती हूँ और कोई बात नहीं है। आप मुझसे जुड़ जाओ, मैं आपसे जुड़ जाऊँ, आप हम आपस में हर चीज़ शेयर करें, प्यारी प्यारी बातें करें, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता है जिससे हम हर बात शेयर कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती कि हम अपनी हर बात नहीं कह पाते हैं। सो आई एम फाइंडिंग आउट समथिंग दैट आई कैन से एवरीथिंग। तो बस यही है, तो मैं बस सिर्फ इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको शेयर करती हूँ। और आप लोग तो ठीक है ना, कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगर आप ज़रा भी परेशान हैं, बस अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह ताला आपकी हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालेगा। आपको पता है घर में ना 4 दीवारी होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती वहाँ पे है, आपके पास 4 दीवारी तो है लेकिन आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी 4 दीवारी तो है लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं है। ये सिचुएशंस मैं समझ सकती हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है कि आपके पास सेविंग्स ना हो। जब आपके पास सेविंग्स नहीं होती हैं और आपके घर में बीमारियों की अंबार लगे रहते हैं, आपके घर में बीमारियों की तशरीफ़ आया करती हैं और हर जगह पैसा लगना होता है, कहीं आपकी ईएमआईज़ है, कहीं पे आपको, मतलब ये चीज़ें से मैं गुज़र रही हूँ और काफ़ी गुज़री हूँ एंड आई एम स्टिल सफरिंग फ्रॉम दैट। तो इन सारी चीज़ों से मैं आज भी गाइस गुज़र रही हूँ। तो मेरे को ना ये सब चीज़ों की फीलिंग आती है कि मतलब क्या करूँ, कैसे सॉल्यूशन निकालूँ। एक चीज़ रोकी, दूसरा स्टार्ट कर दिया, दूसरी चीज़ रोकी तो तीसरा स्टार्ट कर दिया, तो ईएमआईज़ हो गई। ये सारी चीज़ें ना मुझे मतलब इतना ज़्यादा टेंस होता है कि मैं क्या करूँ। अब जान लेना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, और इट इज़ हराम है जान लेना यार। ओनली फॉर मनी, ओनली फॉर समवन एल्स, नो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बिकॉज आपको अपनी आखिरत देखनी है। तो इस दुनियावी पैसों के लिए इतना बिल्कुल टेंस नहीं होने का है, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ। तो मैं दुनिया के इन सब मेरे पास नहीं है पैसे, मेरे पास, मैं आपको सीरियस बताऊँ, मेरे पास इस वक्त 1 रुपया नहीं है। 1 रुपया मेरे अकाउंट में नहीं है। तो क्योंकि मेरे पास 7 रुपया था मेरे अकाउंट में 7 रुपये थे गाइस, और वो भी क्योंकि मैंने अपनी ईएमआई नहीं दी थी। तो जो बैंक से पैसा कटना था, ज़्यादा कटने वाला होगा, 400-500 रुपये। क्यों? ईसीएस कटता है हमारा, जो बाउंसिंग चार्ज होता है वो कटता है, तो वो कटने वाला था। और हुआ क्या, मैं आपको अपनी घटना बता रही हूँ, अब वो पूरा कट गया। मतलब 400 रुपये तो था नहीं, 7 रुपया पड़ा था, तो 400 की जगह 7 रुपये कट गए। अब बचा 0 अकाउंट में। अब पता नहीं, ये एक ईसीएस कम्युनिकेशन समथिंग कंपनी है, कोई बैंक है जो कि आरबीआई के थ्रू कोई बैंक है, जिसमें से 0.92 आई थिंक जिनके अकाउंट में पैसा 0 होता होगा, तो थोड़ा सा वो लोग डाल देते होंगे कि अकाउंट बंद ना हो, अकाउंट सीज ना हो, या कोई भी चीज़ें हो। तो मेरे पास पैसा आया 0.92 फ्रॉम आरबीआई।
तो ये आरबीआई के थ्रू अकाउंट में वो पैसा डालते हैं कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, उस पैसे को निकाल नहीं सकते हो थ्रू एटीएम, सब नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। तो मैं बड़ा खुश, 0.92 पैसे आ गया, मगर यही 92 लाख और करोड़ होते तो मज़ा आ जाती। खैर ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, पैसा कहीं आसमान से टपकता नहीं है, बरसता नहीं है, लेकिन वही है कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। हाँ लेकिन मेरे पास कैश, मैं आपको कैश बता रही हूँ कितना है मेरे पास। कैश मेरे पास सिर्फ 40 रुपये हैं राइट नाउ, बट स्टिल आई एम नॉट इन स्ट्रेस। मैं किसी स्ट्रेस में नहीं हूँ, मुझे पता है मेरा खुदा मेरे को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और मनी के लिए यार मैं दुनिया की इस बनाए हुए कागज़ की नोट से मैं इतना स्ट्रेस लूँ? ऑफकोर्स मैं लूँगी, लेती भी हूँ, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को अपने दीन में नहीं शामिल कर सकती। मुझे पता है क्या हराम है क्या हलाल है, मैं उन सब चीज़ों को दीन में अपने शामिल नहीं कर सकती हूँ। तो ये दुनिया की चीज़ों से मैं बिल्कुल सफल होंगी भी, अपने चैलेंजेस को फेस भी करूँगी और अपने चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करके उसका सॉल्यूशन भी निकालूंगी। ये सारी चीज़ें आपको भी अपनी लाइफ में सोचना है और फटाफट से करते जाना है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी हर प्रॉब्लम दूर करेगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है खुदा के पास, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस बेफिक्र जीते रहिए। कल का मत सोचिए कि क्या है ना, मौत आती है वो भी अल्लाह ने मुकर्रर कर रखी है। आपके हिस्से में कितना रिज़्क लिखा है वो भी अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। आई मीन अल्लाह ने वो चीज़ आपके लिए लिख रखी है कि कितना आपके नसीब में इस दिन में इतने समय में इतना चावल, इतना गेहूँ, इतनी जो भी वॉटेवर इतना लिखा है, वो सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे लिए करता है। अल्लाह हमारा प्रोटेक्टर है, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें सब कुछ अता फरमाता है, तो हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। हम क्यों किसी को प्रोटेक्टर अपना बना के रखें भाई। माँ बाप सिर्फ हमारी मोहब्बत है और अल्लाह सुब्हान व तआला हमारा प्रोटेक्टर है। बस इसी तरीके से आप लोग भी सोचिए, मोटिवेट रहिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ। तो चलिए हम व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। दिस वॉज ओनली नॉट व्लॉग, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करी हूँ और उनके साथ साथ मैंने आपको मोटिवेट भी किया ही होगा। अगर मोटिवेशन अगर आपको मिला है तो कमेंट करिएगा और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से इबादत करिए, अपने लिए दुआ करिए, उम्मत के लिए दुआ करिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ करिए, बस। तो चलिए अब हम खाना खा लेते हैं फटाक से, क्योंकि हम बहुत भूखे हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया है। बस अब सैलरी के लिए वेट कर रहे हैं कि घर में राशन कैसे भरना है, क्योंकि पेंट इसलिए करवा लिया, कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं था। मेरे हाथ में पैसा आया तो मम्मा ने पेंट भी करा लिया। अच्छी बात है, घर में रौनक ही आएगी। बस इतना ही करना है और चलो फिर खाना खाते हैं और व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। व्लॉग ये बनाए दे रहे हैं, बना लो रोटी, खाना खा लो। दलिया खाओगे? नहीं दलिया नहीं खाते, दलिया नहीं खाते। चावल ही नसीब में। 2 रोटी, कितनी रोटी है? एक ही खा ले। चलो अभी आटा निकाल लेते हैं। नहीं नहीं, रोटी हम बना दे रहे हैं ना फटाफट। डैडी अभी कहाँ गए हैं? माशाल्लाह, हमने अभी फोन किया था, वो किसी क्लाइंट से बात कर रहे होंगे। बेटा बात कर रहे हैं, हमने कहा अच्छा चलो कर लो। माशाल्लाह भैया, हमें डैडी रहते हैं, हमको बहुत खुशी रहती है ना। खाना खा लो, कहाँ रखोगे? रख दे रहे हैं, ये यहीं पे रखेंगे। देखो ये सब रखा हुआ है ना, रख लो रख लो। अरे तो वहाँ रख दे रहे हैं कमरे में। ज्यादा बना देंगे रोटी फटाफट से। तुम रोटी बनाओ, हम जा रहे हैं, तब तक हम जरा पल्ला खिड़की का खोल के देखा। अरे मेरे भूख लग रही है, अभी ये सब ना करो। खाना खा के रोटी बनाओ, ये बोल रहे हैं। खाना खा के? हाँ हो क्या तुम्हारे? हम समझे तुम कह रही हो अभी बनाओ जो है। 2 मिनट रुको, खुशकी निकाल ले। खाना खा के रोटी बनाओ, हम जा रहे देखें ये पल्ला खोल के देखो। ये पकड़ो, इधर रहो।
हम्म, बस ना रख दो। नीचे से नहीं रखी है, नीचे क्या फ्रिज खराब हो रही है ना, फ्रिज भी लेनी है भैया, बहुत दिक्कत हो रही है। अल्लाह ताला बस साथ दे दे। सब चीजें बहुत समय से चल भी तो रही हैं ये सब चीजें हैं। कितना, हाँ 30 साल हो गए, बताओ हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। 18 साल पहले हुए पैदा। अभी चावल तो ठंडे हैं। चलिए गाइस हम लोग खाना खा लेते हैं। बहुत ज्यादा परेशान है भैया, फ्रिज व्रिज भी बहुत ज्यादा हिल रही है। चलो खैर, अब हम लोग ना खाना खा लें। यार मुझे ना इतनी तेज भूख लग रही है, और मैंने ना सुबह में मेरे हाथ तब बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे थे, तो मैंने हाथों में क्रीम लगा ली, और जब मैंने क्रीम लगाई तो मेरे हाथ में मतलब क्रीम लग गई और मैंने वहां जाके मुंह धुल लिया। अब जब मैंने मुंह धुला तो मैंने क्या किया, मेरे हाथ पे क्रीम आ रही थी, तो मुझे पहले क्रीम अपने हाथों से धुलनी चाहिए थी। मैंने कहा छोड़ो, लगी रहने दो क्रीम, चुप्पे मुंह धुल लेते हैं। है ना, हमने मेरे हाथ में क्रीम लगी थी, पहले हमको हाथ धुलना चाहिए था। मेरे हाथ पे क्रीम लगी और हमने कहा छोड़ो, लगी रहने दो, ऐसी मुंह धुल लो, क्या होएगा। अब मुंह हमने तो धुल लिया, मेरी आंख में पानी गया क्रीम वाला। अब बस मेरे जो है आंख में जलन तब से हो रही है, अजीब सी जलन हो रही है कि सर में ना मेरे दर्द भी हो रही है। फिर फटाफट से खाना खाएंगे, रोटी बनाएंगे, 2 रोटी ऑलरेडी आई है। बस फिर हम लोग क्या, हम मतलब फिर हम जाके सो जाएंगे, और अम्मा सोएंगे नहीं, अभी बहुत काम भी है मुझे, बहुत सारा। और मम्मा अभी ना थोड़ा सा पेंट करेंगी, ट्राई करेंगी, वो लोग बहुत पैसा भी मांग रहे हैं। और रात के 8 बजे आया था और बोल रहा है लाओ हम काम कर रहे हैं, मतलब तुम पूरे 600 रुपए लेके भी जाओगे, 800 रुपए, और अब तुम 8 बजे आए हो और जरा सा काम करोगे, पैसे खड़े कर लोगे। तो मेरी अम्मा ने बोला नहीं, हमें जरूरत नहीं है, रहने दो, अभी हम इतनी देर में आए हो, 6 बजे बुला रहे थे शाम के, तो आना चाहिए था। अगर नहीं आया तो बस उसको मना कर दिया हम लोगों ने, है कि नहीं, क्या जरूरत है सब करने की। चुपके चुपके क्या खा रही हो अम्मा, क्या खा रही हो चुपके चुपके देखे। तो मैं खाना खाने जा रही हूँ। क्या है ये, आलू बैगन की सब्जी जो कल थी, और बाकी ये क्या चीज है भाई, ये क्या है, अच्छा ये मछली का सालन है। बाकी रोटी अभी ये है, और मैं अभी और बनाऊंगी, प्लेट में खाना निकाल के खाना खा लेती हूँ। चलो फिर मैं खाना खा के व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। मुझे ना भूख बहुत तेज लग रही है, अब मैं ना ऑफिस में बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अब मैं खाना खाती हूँ, फिर इसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ गाइस। तो बिस्मिल्लाह कर लेती हूँ, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए फिर, मैं फ़ोन में मेरी चार्जिंग भी नहीं है, चार्ज पे लगा के फिर आपसे बात करती हूँ। और मुझे बताना कि मैं चश्मे पे ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या बिना चश्मे के अच्छी लगती हूँ, जल्दी से बताना, ठीक है। तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। गाइस मैंने खाना खा लिया है, और अब मम्मा को खाना खाना है, इसलिए मैं ना अम्मा को ताज़ी रोटी खिलाऊंगी। तो मैं फटाक से ना ये आटा गूंद लेती हूँ, है ना, फटाफट से रोटी बना देते हैं। अम्मा ने मेरी जो है अभी तक क्या खाना नहीं खाया है, बहुत भूखी होंगी वो, और पता है आजकल वो इतना काम कर रही है ना, तो इस वजह से उनको बड़ी चिड़चिड़ाहट सी हो रही है, पता नहीं वो क्यों इतना सारा गुस्सा कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। काफी ज्यादा अम्मा को गुस्सा आ रहा है। पता है अम्मा को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि सारी फिक्रें अम्मा ही घर की लगाती हैं। कल आपने मेरे डैडी को तो देखा ही होगा वो वाली वीडियो में, तो उसमें क्या है कि वो डैडी काम, मतलब अम्मा को ये लगता है कि घर का काम इतना ज्यादा औरतें क्यों कर रही हैं, सारी लड़कियां ही क्यों हर चीज ये चीज देखें। आपको भी चाहिए कि देखिए, लेकिन मेरे घर में प्रॉब्लम क्या थी ना, मेरे घर की लड़कियां ज्यादा माइंड से काफी तेज हैं हर एक मामले में, और बाकी सब मेरे यहाँ कोई ऐसा है नहीं।
तो अम्मा इतना गुस्सा कर रही थी, उन्होंने इतना काम कर लिया ना, इस वजह से अम्मा को बहुत गुस्सा आ रही थी। अब तो फिर कल तो मेरे ऊपर इतना चिल्ला रही थी, मैंने वो आधा व्लॉग लिया भी नहीं, मैंने छोड़ दिया। इसीलिए कल इतना चिल्ला रही थी, जब डैडी आए ना बाहर से, जब मैं डैडी का वेट कर रही थी, डैडी के लिए कॉफी बनाई थी, तो वो वाले व्लॉग में जब मैं स्टार्ट की थी, मम्मा इतना चिल्ला रही कि तुमने कॉफी क्यों प्लेट में निकाल दी, तुमने ऐसा क्यों किया, इतना चिल्लाई है। मैंने वो शूट नहीं किया, गए जब क्या मैं शूट करती उसमें मैं चिल्लाने वाला, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। फिर मैं बोली अम्मा कौन सी आत्मा घुस गई है तुम्हारे अंदर, मतलब थकान होती है, ये कौन सी थकान है कि इतना बुरी तरीके से। खैर लेकिन उस टाइम पे इतना वो चिल्लाए जा रही थी, तो मम्मा को ना शांत करने के लिए फिर मुझे भी चिल्लाना पड़ा, भैया शांत हो जाओ, भैया शांति रखो, शांति के लिए शांत रहो। तो फिर शांत भी, फिर बोली भी नहीं और सो गई बोली भी नहीं, सो गई फट से। ये पता नहीं उनको शायद आ रही होगी गुस्सा, भाई एक लड़की खुद इतना काम कर रही है, वो इतना ज्यादा कर रही है, बहुत ज्यादा जो है ना थक गई थी वो, फिर सो गई वो सुबह में। फिर हम तो ऑफिस चले गए थे तब से, अब हम आए हैं गाइस। तो ये था कल का, मैंने आधा ही व्लॉग शूट किया था, उस चीज में चिल्लाने वाला मुझे लेना भी नहीं था क्योंकि सीरियस मैटर था काफी, अम्मा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मैं फटाक से आटा गूंद लेती हूँ, है ना, इसके बाद फिर मैं आपको व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने आटा गूंद लिया है, 4-5 पेड़े भी बना लिए। अब फटाक से हम लोग रोटी भी बना लेते हैं, पत्थर काफी गीला हो रखा है यारा। पेड़े मैंने बना लिए हैं फाइनली, ये देखो, बस फटाक से मैं उठा लेती हूँ। अम्मा ये पैन साफ है कि नहीं, अरे भैया ये साफ है कि नहीं, क्या ढका रखा है, अरे हम इसकी बात कर रहे हैं, अरे इसको क्या कहते हैं, तवा। फटाक से धुल लेते हैं, क्या पता कौन सा कॉकरोच आ गया हो यहाँ पे। कॉकरोच तो मेरे घर में है नहीं, लेकिन चुईया पता नहीं कहाँ से आ गई है। हाँ धुलने काफी वो हो रहा है। हाँ नहीं हम नहीं खाते गैया के लड्डू। घिसला के क्यों लेके जा रही हो, फोन खराब हो जाएगा। यहाँ पे ये गीला कैसे हो जाता है, इसको पोंछ दिया करो। ये जो है ये सब रोटी जो है ना सब लगती है, लोग पत्थरों पे पता नहीं कैसे बना लेते हैं रोटियां। मेरा तो दिल ही नहीं भरता है, गंदा लगता है मुझे। अम्मा रोटी के लिए बेलन पटरा ही होना चाहिए, साफ है। पूरा लड्डू सही से बाहर नहीं पाए, टूट गए ना लड्डू। ला डाल चलो फटाक से रोटी बना लेते हैं। और बताओ भैया कौन कौन क्या क्या कर रहा है। मैं तो व्लॉग में ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं फोन पे बात कर रही हूँ। रोटियां ही रोटियां। अच्छा ये बताओ आप लोग क्या गोल गोल रोटी बना लेते हो, मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं पहले तो नहीं बना पाती थी, अब तो मेरी बड़ी गोल गोल होती हैं रोटियां। रोटियां बनाने में, खाना बनाने में मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ। खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मतलब
अब बना लेती हूँ तो भैया बता रही हूँ, नहीं बना पाती तो वो भी बता देती कि नहीं बना पाती हूँ। अच्छा अब ये बताइएगा आप लोग कि कौन कौन चिकन मटन बना लेते हैं। मैं तो पता है आप लोग को, मैं चिकन विकन सब बना लेती हूँ, लेकिन मैं मटन नहीं बना पाती हूँ, ना मैं बड़े का गोश्त बना पाती हूँ, और मुझे बड़े का गोश्त बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे तो चिकन खाना बहुत पसंद है। बस मेरा मन होता है ना कि मैं चिकन खाती रहूँ खाती रहूँ खाती रहूँ खाती रहूँ, और कुछ भी नहीं। बस यही है मेरा तो सीन। आप लोग भी बताइएगा आपका क्या सीन है ना। अच्छा बताओ, क्या मेरी रोटी गोल नहीं है? अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रोटी गोल है कि नहीं। हाँ देखो मेरी रोटी गोल है कि नहीं, गोल 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 है ना। पहली रोटी डाली है ना, तो पहली रोटी देखना पक्का बेकार ही बनेगी। क्या आप लोग के साथ होता है ऐसा कि मतलब पहली रोटी हमने डाला और एकदम बेकार बनी वो? अब देखो पहली रोटी ना हल्का सा चिपकेगी यहाँ पे, इसको इससे उठाती हूँ, नहीं चिपकी यार, बन जाती है। खैर मुझे रोटी तो बनाना आती है गाइस। बस अच्छे से काम करना चाहिए इंसान को, है ना। अपनी जिंदगी में सब लोग जो हैं, अपनी जिंदगी में सब लोग जॉब करो, घर का काम करो, तरक्की करो, पैसा कमाओ, और कुछ भी नहीं। मेरा किचन तो आप लोग देख ही चुके होंगे, मेरे किचन का टूर। मेरे को अपने घर का टूर कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने आपको दिखा ही दिया है ना। और कोई बात नहीं, मेरे घर का टूर मैंने ऐसे करा दिया है क्योंकि मेरे घर में पुताई हो रही थी। देखो भाई मैं तो आपके सामने एकदम खुली किताब हूँ, आप जैसा जानना चाहोगे मैं सब बता दूंगी आपको। मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मेरे को कोई आके परेशान करेगा। मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कोई कुछ बोले। बस मैं तो अल्लाह पे भरोसा करती हूँ, अल्लाह ही मेरा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। अच्छा लड़कियां ही रोटियां बना लेती हैं, लड़कों को भी बनाना चाहिए। क्यों लोग बोलते हैं हम तो लड़के हैं हम खाना नहीं बनाते हैं। लड़के भी बना लेना तो गलत नहीं है, लेकिन औरत घर को सजाने के लिए होती है और आदमी पैसा कमाने के लिए। अब तो सब बराबर है, अब आखिर मैं भी तो पैसा ही कमा रही हूँ, मैं भी तो जॉब करती हूँ। फिलहाल अभी सैलरी पूरी खत्म हो गई है मेरी अम्मा के पास से। बस अल्लाह ताला जल्दी से डेट आ जाए और हम लोग को सैलरी मिल जाए बस। बहुत परेशान हूँ इस वजह से मैं। अम्मा के पास थोड़े पैसे आ जाएं। 1,500 रुपए बचे हैं अम्मा के पास, 1,000 पता नहीं कितना बचा हो, इसीलिए तो अम्मा को और गुस्सा आ रही है। अम्मा के पास पैसे भी नहीं है, सारा पैसा लगा दिया मम्मा ने मेरी। हम सब जान रहे हैं अम्मा का गुस्सा, तभी तुम कुछ कह भी नहीं रहे गाइस। बहुत गुस्सा आ रहा है अम्मा को। अम्मा तुम्हारे पास पैसे भी नहीं बचे इसलिए तुमको और गुस्सा आ रही है। चलो जल्दी से 10 तारीख आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, बस बिजली का बिल जमा कर देंगे फटाक से, है ना। वहाँ उड़ा दे पहले फिर बताते हैं। दोस्त भी तो किसी काम के नहीं है उनके। कोई काम के नहीं, उनके दोस्त कोई काम के नहीं। हाँ खाओ, रोटी एक बन गई है, लेकिन पहली रोटी तुम्हें नहीं खानी चाहिए आई थिंक, बरकत खत्म होती है। अच्छा मेरे को आप लोग एक कमेंट में बताना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत, कि पहली रोटी खाने से सही होता है कि नहीं। लेकिन ऐसा लगता है ना कि आप जैसे इतना सा खाना बना और उसको खा जाओ तो है ना बरकत खत्म हो जाती है। पहली रोटी आई थिंक नहीं खानी चाहिए क्योंकि फिर दिल नहीं भरता है, चीजें तो होती है पर दिल नहीं भर पाता है ना अम्मा, दिल नहीं भरता है। बस अम्मा के लिए पैसों की टेंशन हो रही है हमको, लेकिन अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकालेगा ही।
सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। वो मेरे को हाथ नहीं, हमें को ना दतपना नहीं लगाना पड़ता है, मैं हाथ से ही देखो देखो माँ, हाथ से ही नहीं धीमा रखते हैं ना एकदम, ये देखो। नहीं तो बात तो वही, खट्टा उधर का खराब है, वो और धीमा हो जाता है, उसको धीमा करो और धीमा हो जाता है। इसमें लगता है कि हाँ धीमा तेज कर रहे हैं, वो गलती से अभी और बढ़ा देंगे उसको। आटा खत्म हो गया, आखिरी होता तो रोटी ना होती। बड़ा सुंदर बना लिया देखा तो अंदर आटा। लड़की आज खुशी से पूरा दिन लगा सुनी जा रही होगी। डाली होगी। नहीं कभी खुद से तो नहीं रखती, हम ही कहते हैं सब ऐसे सो जाएगी। थकी होंगी, ये भी तो काम करती है, ये भी बहुत यही सोचती है अपने घर में, ना लड़का सोचता है, और अब तो लड़की की शादी होगी तो लड़की भी नहीं सोचती। आज अब्दा को भी हमने कहा कुत्ते कहीं के हम ऊपर सब छटाई कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तू जरा हाथ नहीं बटा सकता, कर पंखा साफ करो, बर्तन धुलवा लीजिए उससे। सही किया, ये भी बहुत ध्यान रखती है, पंखा साफ कराती हैं, सब करती हैं। चलो गाइस, मैं फटाक से रोटियां बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि मैं अगर बातें ही करती रही ना तो फिर रोटियां नहीं बन पाएंगी। मेरे को डकार कितनी आती है, जब मैं खाना खा लेती हूँ ना मेरे को खूब डकारें आती है। ठीक, डाइजेशन हो रहा होता है ना, ऐसा कुछ होता है क्या? कौन कौन अपने हाथों से रोटियां बनाता है, मेरे को ये कमेंट करो, क्योंकि मैं ना, मेरे को हाथ से ही, मतलब देखो अभी तो मैं गैस पर ये कर रही हूँ तो मैंने 10 उठा लिया, लेकिन हाथों से मैं रोटियां पलटती हूँ, मेरी ये आदत है। आप लोग बताना कि आप लोग कैसे करती हो। लड़के भी बनाते हैं ना तो वो भी कमेंट करना, मैं देखूंगा, मैं सबको जवाब भी दूंगी, ऐसा नहीं कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी। जैसे जैसे मुझे कमेंट विजिबल होंगे ना मैं फटाक से जवाब दूंगी। अच्छा आप बनाते हो, वेरी नाइस। और हाँ, दुआ भी दूंगी, और आप भी मेरे लिए दुआ करना, मुझे दुआ की जरूरत है। मेरा नाम ही दुआ है फिलहाल तो, लेकिन तो क्या हुआ, हूं तो मैं इंसान ना, तो मैं भी एक इंसान हूं, तो मुझे भी तो जरूरत है ना दुआओं की, आपकी। अल्लाह पाक, अल्लाह ताला को हर वक्त याद करें, हर वक्त इतना याद करें आपकी जुबान थक जाए, लेकिन आप अल्लाह को याद करते रहें, क्योंकि ये जुबान उसी अल्लाह ने दी है। अगर उसी जबान से आप अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेंगे तो अल्लाह ताला आपसे और मोहब्बत करेगा। जैसे हम इंसान के अंदर अपने लिए मोहब्बत बढ़ाते हैं ना, उसकी रिस्पेक्ट करके, उसको याद करके, उसके बारे में सोच के, उसी तरीके से अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है ना, दूसरा इंसान तो नहीं जान पाएगा कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जान रहा है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो क्या है, अल्लाह ताला और हमसे मोहब्बत करेगा। इंसान नहीं समझ सकता है कि हम उसके बारे में सोच रहे, जैसे हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, तो हमें पता होता है, मतलब उसे नहीं पता होता है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसके दिल में वो मोहब्बत थोड़ी ना बढ़ेगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि ये मेरे बारे में मेरा बंदा सोच रहा है, बस अल्लाह तबारक व तआला को और मोहब्बत होती है हमसे, और बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माओं से भी ज्यादा हम सब से मोहब्बत करता है। हर टाइम याद करें, चाहे आप आटा गूंदे, चाहे आप रोटी बनाएं, चाहे आप खाना खाएं, हर जगह अल्लाह को शामिल करें। बस यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी नेकी भी है, यही हमारी मोहब्बत भी है, और यही हमारी एक दिन आखिरत भी हो जाएगी, और हम अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी मौत हो चुकी होगी। तो बस इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए इतनी नमाजें पढ़ें, इतनी उसकी इबादत करें कि आपको आखिरत में किसी नमाज की ज़रूरत ही ना पड़े, और वो नमाज आपकी गवाही दे दे कि आपने सब कुछ किया है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, उसकी इबादत करी है, उसके रास्ते पे आपने नेकी करी है, मतलब अल्लाह की राह पे पैसा दिया है, अल्लाह की राह पे सब कुछ किया। और जब आपके पास गरीबी हो तब तो ज़रूर पैसा निकालें, क्योंकि वो पैसा सबसे अच्छा होता है जो आपकी गरीबी में, क्योंकि आप जानते हो
आप जानते हो कि किस तरीके से हम परेशान हैं, लेकिन तब भी आपने किसी की मदद करी, किसी को रास्ता दिखाया, किसी की हेल्प करी। अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। गरीबी में जो आपको सदका आप दोगे ना, तो वो बहुत टॉप होगा, टॉप पर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमसे और मोहब्बत करेगा, चाहे आप जितना थक जाओ। मैं तो थक गई हूँ बोलते बोलते, लेकिन तब भी मैं बोल रही हूँ, अल्लाह की बात है इसलिए। चलो फिर हम फटाक से रोटी बना लेते हैं, फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मेरी वीडियो अब बन, ये क्या बोल रहे, वीडियो रोटी तो गाइस मेरी रोटी अब बन चुकी है। अब हम यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करते हैं, और हमें काफी नींद भी आ रही है, और सोच रहे हैं थोड़ा सा सर में ना तेल लगा ले, लेकिन चलो खैर सोच रहे हैं लगाए, मैं लगाएंगी नहीं, लगा के सोना बिल्कुल। मम्मा मना कर रही है। 6 बजे उठ जाओ, तेल लगा के 8-9 बजे तक तेल लगा के। नहीं लगा सकते, मॉम मना कर रही है भाई। ये जो जम्पर हमने जो रखी थी वो बहुत चिरंदा हो गई, तो वो वहां डाल दिया। अच्छा हाँ, तेल लगा कपड़ा खराब हो जाता है ना। चलो ठीक है, अब हम यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करते हैं, और चैनल को क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करिएगा जो जो भी मैंने बोला था कि अब कमेंट करिए, कौन रोटी बना लेता है, और सारी चीजें देखिएगा, और मुझे कमेंट करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पे भरोसा रखिएगा, इबादत करिएगा। अल्लाह हाफिज।